शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अंक 9, अंक 8, अंक 1 अर्थात मंगलदेव, शनिदेव तथा सूर्यदेव की ऊर्जा का प्रभाव महादेव के त्रिशूल को दर्शाता है। अगर ये तीनों ग्रहों की ऊर्जा अपने अपने कार्य क्षमता को अनुशासित तरह से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे या निभाते रहने से ऐसा व्यक्ति घर, परिवार, समाज तथा संसार को सृजन की ओर ले जाता है। तीनों ग्रहों की भूमिका का संबंध देवों के देव महादेव की त्रिशूल के साथ जुड़ा रहने की वजह से ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व वाले जातकों के जीवन में राजयोग के साथ विध्वंस को भी दर्शाता है। लेकिन तीनों ग्रहों का संयोग, एक व्यक्ति में तीनों ग्रहों की ऊर्जा का समावेश अगर है या हो रहा है, तो जैसे मूलांक, महीना तथा साल, अगर ये तीनों ग्रह किसी भी रूप में इन ग्रहों का समावेश हो रहा है या ऐसे मूलांक के तीनों जातक अगर एक साथ है, तो ऐसे व्यक्ति का या ऐसे जन्म तिथि वाले जातकों के अंदर सृष्टि के ऊर्जा का समागम एक साथ रहता है। जैसे राष्ट्रपति, इनके पास जल, थल, वायु तीनों सेना उपलब्ध रहती है। जब शासन काल में शासन की दुष्टता हद से अधिक बढ़ जाता है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ताकि वहां की स्थिति चरमराए नहीं। ठीक इसी प्रकार इस तरह के तीनों ग्रहों के प्रभाव वाले व्यक्ति को अति सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है या होती है, क्योंकि सृष्टि का सारा लेखा जोखा इन्हीं ग्रहों के पास रहता है। अगर जरा सा भी तालमेल डगमगाया तो सृष्टि का विनाश पक्का, क्योंकि तीनों ग्रहों की ऊर्जा का संयोग या तो राजा बनाते हैं या नष्ट स्वयं हो जाता है। इन्हीं तीनों ग्रह अर्थात महादेव की त्रिशूल से सराबोर विजय थलापति जीता जागता उदाहरण है, जिनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कैसे अंक 9 मंगलदेव, अंक 8 शनिदेव तथा अंक 1 सूर्यदेव की ऊर्जा विजय थलापति को संकट से निकालकर राज्य का चीफ मिनिस्टर बनाकर राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अंक 8 इस अंक का स्वामी ग्रह शनिदेव है, जो कर्म तथा न्याय प्रणाली से इनका संबंध जुड़ा रहता है। आमतौर पर इस ग्रह से संबंध रखने वाले जातक धैर्यवान तथा गंभीर स्वभाव वाले होते हैं। जल्दी से प्रतिक्रिया देने के बजाय हर स्थिति परिस्थिति को पहले समझते हैं। लेकिन अगर ऐसे ग्रह वाले जातकों को कोई सताए या दबाने की स्थिति में फिर उन व्यक्ति पर जब इनकी वक्र दृष्टि पड़ती है, तब ऐसे जातक वक्र दृष्टि के आग में झुलस कर रह जाता है, क्योंकि वक्र दृष्टि बहुत सोच समझकर उठाए गए कदम इन्हें मजबूत बनाते हैं। बेशक न्याय प्रणाली में देर होती है, लेकिन जब इनके कलम से न्याय लिखा जाने पर फिर ये नहीं देखा जाता कौन सिकंदर है या कौन सड़क का भिखारी। अंक 1 सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मसम्मान तथा नेतृत्व का प्रतीक है। आत्मविश्वासी, स्वतंत्र तथा प्रभावशाली व्यक्ति के होते हैं। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, ये रिश्तों में सच्चाई रखते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठेस पहुंचे तो ये नज़रअंदाज नहीं करते। ये अपने तरीके से जवाब देना जानते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। अंक 9, अंक 8, अंक 1 सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण ऊर्जा प्रदान करती है, जो जीवन में बड़े बदलाव तथा संघर्ष के पश्चात ही सफलता मिलना संभव हो पाता है। क्योंकि अंक 1 राजा, अंक 9 सेनापति तथा अंक 8 न्यायाधीश का मिश्रण उच्च महत्वाकांक्षा तथा अनुशासन, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो वहीं अंक 1 सूर्य नेतृत्व, अंक 8 शनि अनुशासन तथा अंक 9 मंगल हिम्मत को दर्शाता है। ऐसे जातकों में तीनों ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को अजय योद्धा बनाता है। अंक 9, अंक 8 तथा अंक 1 तीनों का योग अंक 18 इक्वल टू अंक 9, यही वो अंकों की ऊर्जा का समावेश भाग्यांक के रूप में यह दर्शाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। बेशक बड़ा परिवर्तन को दर्शाता है, पर भारी कीमत चुकाकर। चूंकि तीनों ही गर्म ग्रह है,
विस्फोटक है, सबको जलाकर व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है पुनः सृजन करने के लिए। चूंकि यह समावेश त्रिशूल है, चलाना आए तो राक्षस मरे, अहंकार आए तो यही त्रिशूल खुद का विध्वंस कर दे। मूलांक 9 मंगल, मूलांक 8 शनि तथा अंक 1 सूर्य, तीनों ग्रहों का मिश्रण अत्यंत शक्तिशाली लेकिन मिश्रित ऊर्जा देने वाली होती है। यह आग, अनुशासन तथा नेतृत्व का त्रिवेणी संगम है जो व्यक्ति को संघर्ष के पश्चात बहुत बड़ी सफलता दे सकता है या देता है। यहां पर ध्यान देने वाली योग्य बातें: ऊर्जा तथा संघर्ष का समागम, अंक 9 मंगल तथा अंक 8 शनिदेव का मेल जीवन में कड़ी मेहनत तथा संघर्षपूर्ण जीवन यापन करता है ऐसे जातक। चूंकि अंक 8 अनुशासन तथा अंक 9 दोनों की ऊर्जा ऐसे जातकों को योद्धा भी बनाते हैं। तो वहीं नेतृत्व तथा जिद, अंक 9 अंक 1 सूर्य तथा मंगल देव का साथ व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है तथा नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। अंक 1 सूर्य तथा अंक 8 शनि की ऊर्जा ऐसे जातकों के जीवन में सांप तथा नेवले की तरह होता है जो करियर में उच्च महत्वाकांक्षा तथा निजी जीवन में असंतोष के साथ भ्रम पैदा करता है। तीनों ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति को अपार शक्ति प्रदान करता है। अगर तीनों ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो जातकों को जबरदस्त सफलता रियल एस्टेट तथा तकनीकी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। इस तरह के ग्रहों वाले जातक ही जिनके पास मंगल की ऊर्जा शनि देव के न्याय के साथ सूर्य देव की ऊर्जा का प्रभाव अक्सर राष्ट्रपति पद संभालते हैं, जिनके पास मृत्यु दंड वाले व्यक्ति को क्षमादान करने की क्षमता रहती है। प्रेम तथा रिश्ते, अंक 8 तथा अंक 9 वाले व्यक्ति के अंदर विचारों का मतभेद रहता ही रहता है, लेकिन एक दूसरे के लिए सुरक्षात्मक भी होते हैं या हो सकते हैं। इनके रिश्तों में अक्सर संतुलन तथा धैर्य की कमी रहती है, जिससे धोखा या गलतफहमी की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अंक 9 योद्धा, अंक 8 अनुशासन तथा अंक 1 राजा, तीनों ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता ला सकता है, पर धैर्य के साथ गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता पड़ती है। तब तीनों ग्रह अपनी अलग अलग ऊर्जा से लैस है। अंक 9 सेनापति संसार में अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। अंक 8 न्याय प्रणाली को जीवित रखता है, भरोसा दिलाता है न्याय प्रणाली पर, जबकि अंक 1 सूर्य केंद्र को दर्शाता है। अंक 9 अंक 8 तथा अंक 1 का जीता जागता उदाहरण बना सीएम विजय थालापति। इनका जन्म जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 22/6/1974 है, अर्थात मूलांक भी 4 तथा भाग्यांक भी 4। विजय थालापति ने 108 सीट का भारी बहुमत प्राप्त किया। 108 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव अर्थात सेनापति। सेनापति ने युद्ध तो जीत लिया, 108 का बहुमत तो प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा नहीं बन सका। राजा वही बनता है या बन सकता है जिनके पास सूर्य का अंक हो, अर्थात अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और विजय थालापति के पास सूर्य का अंक नहीं होने की वजह से सीएम बनने में इनको काफी अड़चने आई। जब तक कि सहयोगियों के द्वारा 10 अंक का बहुमत नहीं मिल पाया। 10 इक्वल टू अंक 1 अर्थात सूर्य नेतृत्व प्रदान करता है, सत्ता का सुख देता है, राजा बनाता है, अर्थात कुल सीट 108 प्लस 10 इक्वल टू 118 इक्वल टू 10 इक्वल टू अंक 1। यहाँ पर अंक 1 अर्थात सूर्य का अंक मिल जाने की वजह से 10/5/2026 को राज का सुख प्राप्त हुआ, राज सिंहासन पर विराजमान हो पाए। यहां पर अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, बहुमत 108 में अंक 8 शनिदेव को दर्शाता है, अर्थात शनिदेव तपस्या को दर्शाता है, धैर्य को दर्शाता है, लगन को दर्शाता है, कोशिश को दर्शाता है, मेहनत को दर्शाता है। और यही विजय थालापति की कोशिश 10 का बहुमत प्राप्त कर सिंहासन पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आखिर विजय थालापति के पास 108 का आंकड़ा होने के बाद भी इतनी कठिनाइयां क्यों हुई? इसका मुख्य कारण है विजय थालापति का मूलांक विचार तथा भाग्यांक विचार अर्थात राहु।
राहु सफलता के नजदीक पहुंचा कर भी सफलता पाने से वंचित कर देता है। यह राहु की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। इसलिए अपने दर्शकों से बार बार कहता हूं, विशेष तौर से मूलांक 4 वाले जातकों को, और वो भी विशेष तौर से जिनका भाग्यांक भी 4 हो, उन्हें अपने नामांक के अंक को बैलेंस करवाकर सूर्य के अंक अर्थात अंक 1 पर लाना बहुत जरूरी है, और वो भी सकारात्मक अंक होना चाहिए। तभी मूलांक 4 वाले जातकों को राजयोग का सुख प्राप्त हो सकता है, वरना 108 बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी राजयोग के सुख से आप वंचित रह सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को चाहिए ब्लू तथा ब्लैक रंग पहनने से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने ताकि आपको सूर्य की ऊर्जा का भरपूर लाभ मिल सके। इन दिनों आपने देखा होगा विजय थलापति ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र ही धारण कर रहे हैं, इसलिए 10 तारीख को ही सीएम की पद का शपथ लेकर राजा बने। मूलांक 9 वाले जातक अपने नामांक को अंक 9 तथा अंक 6 पर ला सकते हैं। अंक 8 वाले जातक अपने नामांक को अंक 5 पर ला सकते हैं तथा मूलांक 1 वाले जातक अपने नामांक के अंक को सकारात्मक अंक 1 पर लाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।